वैशाली लोकसभा से अभी सांसद हैं बीना देवी, लोजपा के टिकट पर जीते थे, मगर अब लोजपा दो तरफ हो गई है, तो वो कह सकते हैं कि आर लोजपा की तरफ से, आरएलजेपी की तरफ से वह अभी हैं। और पहले वहाँ से जीतते रहे हैं राजद के बड़े नेता रघुवंश प्रसाद सिंह। एक बार रामा सिंह भी जीते हैं, उससे पहले भी का भी और भी तमाम इतिहास है। मगर अभी फ़िलहाल बिहार में दो धड़े में कह सकते हैं कि लड़ाई है, INDIA और NDA। कौन कौन हो सकते हैं उम्मीदवार और क्या कुछ होगा, उन तमाम बातों को अभी हम समझेंगे। वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी हैं। सर, जिस प्रकार से वहाँ की सीट को लेकर ये बार बार चर्चा चलते रहती है कि अभी तक जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं वह किधर रहेंगे, उनको किधर से सीट मिलेगा, वो उधर भी जा सकते हैं। मगर एक इतिहास रघुवंश प्रसाद सिंह का है, वो सीटें हार जाते हैं रामा सिंह से और बाद में बीना देवी से भी। देखिए, वैशाली जो लोकसभा सीट है चर्चा में तब आया जी, पहले तो शाही परिवार यहाँ से लड़ता था जी, और उस वजह से भी बहुत चर्चा में सीट रहती थी। फिर रघुवंश प्रसाद सिंह RJD के कदावर नेता थे, जो लगातार चुनाव जीत रहे थे, 5 बार लगातार चुनाव जीत रहे थे। लेकिन 2009 में उनको 2009 में भी जीते हो, 14 में 2009 के बाद उनकी मुश्किल बढ़ गई जी, 2009 मोदी लहर में। हाँ, 2009 में आखिरी बार जीते थे वो जी। और विजय कुमार शुक्ला यानी मुन्ना शुक्ला उम्मीदवार थे जी। उस समय JDU के, जी। उनसे उनकी लड़ाई हुई थी जी। तो मुन्ना शुक्ला को 2,62,000 वोट मिला था, उनको 2,83,000। पर सांसद रामा सिंह रहे थे सर नहीं 14 में सर। 2009 की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा 9 की बात, सॉरी 2009 में बाल हारने से बचे थे रघुवंश प्रसाद सिंह, वो भी एक बाहुबली से, जी, मुन्ना शुक्ला से, जी, जो भुटकन शुक्ला के भाई हैं। और अब उसके बाद 2014 की जहाँ तक बात है, एक बाहुबली से ही हार जाते हैं। फिर 2014 में भी उनके खिलाफ एक बाहुबली उतरा, जी। रामा सिंह LJP के उम्मीदवार बन के उतरे और 3,05,450 वोट उनको मिले और रघुवंश बाबू 2 लाख पर ही सिमट गए। जी, तो पहली बार तो बच गए बाल मुन्ना शुक्ला से हारने से, लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाए और रामा सिंह जैसा एक बाहुबली नेता ने उनको हरा दिया और बुरी तरह हराया। 1 लाख वोटों। इसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक पूरे दिल्ली तक हुई थी क्योंकि वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ग्रामीण मंत्री थे, ग्रामीण विकास मंत्री थे और कहा जाता है कि मनरेगा जो योजना थी उन्हीं की उपज थी। जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उनकी उपज थी, जी, उनके दिमाग की उपज। तो बहुत दिमाग वाले नेता थे और उतने ही मिलनसार थे, उतने ही लोकप्रिय थे, बेबाक भी, बिल्कुल बेबाक भी। लालू यादव से मंच पे लड़ने वाले नेताओं में शामिल थे। बिल्कुल। तो रामा सिंह ने उनको हरा दिया, रामा सिंह ने हरा दिया तो थोड़ा डुमरलाइज हुए। फिर रामा सिंह की एंट्री हो गई RJD में, जिस रामा सिंह ने हराया उन्हीं की एंट्री हो गई RJD में, तेजस्वी यादव के हाथ में पार्टी की कमान आने के बाद। 19 लोकसभा के वक्त वो न्यूट्रल, मतलब कह सकते हैं पॉलिटिक्स से बाहर, घर में कुछ ऐसा घटना हो गया था जिसके बाद वो उस समय नहीं गए थे, 2020 में शायद। नहीं 2019 में तो बीना देवी आ गई, मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में तो रामा सिंह ने हरा दिया उनको जी। फिर 2019 के चुनाव के पहले, जी, समझ गए जी, 2019 चुनाव के पहले रामा सिंह की एंट्री हुई जी, RJD में। अच्छा 19 से पहले हुआ। तो उसको लेकर के बहुत नाराज थे रघुवंश प्रसाद सिंह कि ऐसे बाहुबली को पार्टी ला रही है जी। और रामा सिंह की नज़र तो उसी सीट पर थी, तो उनको लगता था कि रामा सिंह आएगा तो फिर वैशाली की सीट पर दावेदारी उसकी बढ़ जाएगी। तो उसको लेकर काफ़ी घमासान चला RJD के अंदर जी। लेकिन रघुवंश बाबू हार गए, मतलब लड़ाई पार्टी के अंदर हार गए, रामा सिंह को एंट्री मिल गई RJD में। जी। अब 2019 के विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में रघुवंश बाबू चुनाव तो लड़े, हार गए, लेकिन हार गए किससे? एक धनपशु से। जी। मतलब ये दिनेश सिंह MLC हैं JDU के, उनकी पत्नी है बीना देवी जी। तो पहली बार चुनाव लड़ी लोजपा के टिकट पर जी। और उन्होंने हरा दिया रघुवंश बाबू। मतलब ये वो लोग हैं जो रघुवंश प्रसाद सिंह से राजनीति सीखा करते थे। ये तो बहुत खास थी उनकी। दिनेश सिंह उनके खास चेले होते थे जी और बहुत भरोसा करते थे जी। लेकिन वही उनके लिए चुनौती बन गए। उनकी पत्नी से LJP से चुनाव लड़ी उनकी पत्नी बीना देवी और रघुवंश बाबू को हरा दिया। पर इसमें कह सकते हैं कि मोदी लहर एक, या मोदी के चेहरे पर जीत ये माना जा सकता है। मोदी लहर थी और इस वजह से चुनाव लगातार वो हारते रहे, लेकिन इतने बड़े नेता को चुनाव नहीं हारना चाहिए। बहुत बड़े नेता थे और वो थे RJD के। कई BJP के भी कार्यकर्ता यह बोला करते थे कि ये हम लोग मोदी के चलते दे दिए, वरना रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश बाबू किसी भी पार्टी के हो, वो सब लोग प्यार करते थे उनको। RJD में थे लेकिन प्यार उनको सब करते थे और वो सबसे मिलजुल कर रहते थे। उनका अलग चरित्र था
लेकिन अब सोचिए कि 1952 से 77 तक तो ये सीट था ही नहीं। नहीं था। 77 से ही शुरू हुआ, यहाँ अलग सीट बना। जी। और किशोरी सिन्हा, दिग्विजय नारायण सिंह अच्छा जनता पार्टी के थे, जी। वो जीते। फिर 1980-84 के बीच में किशोरी सिन्हा थी। जी। तो इसी तरह से फिर उषा सिन्हा आई। जी। तो लगातार नेता आते रहे जाते रहे। एक बाहुबली की लेकिन पत्नी लवली आनंद आई, वो भी जीती। जी। लेकिन जब रघुवंश बाबू आए तो जम गए, लगातार जमे रहे। 25 सब लोग आए, एक 20 बार साल जीते तक हारे, लेकिन रघुवंश बाबू जम गए लगातार। जी। लेकिन जमे तो उनको हराने का काम किया है बाहुबलियों ने। जी। लोजपा के रामा सिंह ने उनको हरा दिया। और बाद में उनकी जो नेत्री थी, उनके बहुत करीबी दिनेश सिंह थे, उनकी पत्नी बीना देवी ने हरा दिया। तो बहुत टूट गए थे आखिरी दिनों में। अच्छा, रघुवंश सिंह के बारे में, वैशाली लोकसभा से अलग, वो आखिरी समय में जदयू में चले गए थे या वो लेटर उटर की कुछ बात? नहीं, बिल्कुल गए नहीं थे। लेकिन उनके बेटा जदयू ज्वाइन, नीतीश कुमार चाहते थे कि वो रघुवंश बाबू जेडीयू में आ जाए। जी। क्योंकि रघुवंश बाबू एक पहचान थे, आरजेडी के एक चेहरा थे राष्ट्रीय स्तर पर। और वैसा नेता, राजपूत का कोई नेता तो नीतीश कुमार के पास आज भी नहीं है, ना आरजेडी के पास है। जी। रघुवंश बाबू से जगदानंद की तुलना तो आप नहीं कर सकते हैं, बहुत अंतर। पर ये कहा जाता है जगदानंद के आने के बाद उनकी स्थिति असहज हो गई। हाँ, जगदानंद की एंट्री तो पहले से थे। जगदानंद तो आज से तो नहीं है आरजेडी में ना, शुरू से 90 से। लेकिन उनका पार्टी में ज़्यादा कद बढ़ा, उसके बाद से मुश्किलें शुरू हो गई। और फिर तेजस्वी के हाथ में पार्टी की कमान आ गई, तो सब कुछ बदल गया। जी। तो लालू यादव तो कभी इनकार नहीं कर पाते थे, रघुवंश प्रसाद को नो नहीं कर पाते थे। 12 बाबा बोलते। हाँ, लेकिन 12 बाबा के दिन लद गए और बाहुबलियों ने हराना शुरू किया तो लगातार हारते गए। और आखिरी में पार्टी ने जो साथ छोड़ दिया तो अचानक वो परलोक सुधार गए। जी। तो ये बहुत मजेदार सीट है ये वैशाली, क्योंकि इस बार कौन लड़ेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। लोजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है, बीना देवी लोजपा पारस की सांसद है। जी। क्योंकि उस समय तो एलजेपी की सांसद थी। जी। लेकिन 2019 के बाद तो पार्टी टूट गई। जी। एक पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं पशुपति पारस, रामविलास पासवान के भाई। जी। एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं चिराग पासवान। अभी एक खबर, मतलब पिछले 2 महीना का अगर आप रिकॉर्ड देखिएगा बीना देवी जी का, तो वो 4 से 5 बार चिराग पासवान से मिल चुके हैं, दिल्ली से लेकर पटना तक। बिल्कुल, उनको लगता है कि बीजेपी ज़्यादा भाव दे रही है चिराग पासवान को, और चिराग पासवान के खाते में ये सीट जाएगी। जी। तो अपनी सीट सुरक्षित रखने के लिए वो चिराग पासवान के आगे पीछे घूम रही हैं। जी। और चिराग पासवान को भी उनसे बढ़िया कैंडिडेट कौन मिलेगा? मतलब चचा को लगभग छोड़ दिए हैं, पारस जी को लगभग बिल्कुल छोड़ दिए हैं। जिनको भी लगता है कि हम सीट नहीं दिला पाएंगे, तो फिर क्यों रहेंगे? तो चिराग पासवान के संपर्क में बीना देवी हैं, फिर आपका महबूब अली कैसर हैं, जो भी सांसद, उनको लगता है कि इस बार पशुपति पारस के खाते में सीटें नहीं जाएंगी। जी। वो तो चिराग पासवान के आगे पीछे करेंगे। जी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ से चुनाव लड़ेगा कौन? बीना देवी क्या चिराग पासवान उनको मौका देंगे? क्योंकि वो तो छोड़कर चली गई थी पशुपति पारस के साथ, लेकिन फिर से वो सटने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगता है कि बीना देवी से ज़्यादा फिट उम्मीदवार अभी चिराग पासवान के पास नहीं है। वैशाली से नहीं है। क्योंकि वैशाली से वही माफ़ करेंगे चिराग पासवान, कहते थे उनमें से किन्हीं को। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है। राजनीति में समय के साथ सब कुछ, बहुत कुछ बदलते रहता है। और इतना बदला कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता वहाँ से चुनाव हारते हुए नजर आए, जो बिहार के बड़े बाहुबलियों में आते थे, उन लोगों से, और अंततः अपने सिखाए गए चेले से भी हार गए। बाकी आप देख रहे हैं, आप अभी बता रहे थे वैशाली लोकसभा पर वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। मेरा नाम रविकांत हुआ, धन्यवाद।